तो ही ठीक है, अगर टेढ़ा किया तो यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ओनली रिलैक्स। अब लेफ्ट नोजल से, जिसको चंद्र नाड़ी बोला जाता है, तो सांस लेना है और छोड़ना है। ये सांस नाभि तक जाएगा और नाभि से बाहर निकलेगा। ओके, सांस लेना है, आंखें बंद, राइट हैंड से करना है, राइट हैंड और राइट नोजल, आंखें बंद, सांस लो, पेट भरेगा, सांस छोड़ो, पेट अंदर, सांस लो, छोड़ो, लो, बहुत अच्छा, छोड़ो, लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, स्टॉप। इसको चंद्र नाड़ी प्राणायाम बोलते हैं। अब सूर्य नाड़ी प्राणायाम, उंगलियां वही स्थिति, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड आपका, और राइट हैंड के करंगली के बाजू के उंगली, उससे लेफ्ट नोजल बंद करो, लेफ्ट नोजल, लेफ्ट, यस, मतलब सूर्य नाड़ी प्राणायाम। इस प्राणायाम का फायदा जाड़ों के मौसम में होता है, शरीर को गर्मी देता है। तब देखिए, सेम दीर्घ सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। वेरी गुड। अब ये प्राणायाम जैसे फायदा तो होता ही है, बट दोनों नोजल क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मतलब सांसों का चक्र। अब देखिए, उंगलियां वापस वैसे ही मेरे साथ साथ करोगे। राइट हाथ, ये सो रहे हैं शायद, राइट हैंड, आप नीचे भी सो रहे थे तो आपको शायद आप थके हुए हैं। उंगलियां अंगूठे के बाजू की दोनों उंगलियां मोड़ना है, इनके देखिए हाथ। हाँ, अब राइट नोजल अंगूठे से राइट नोजल बंद कीजिए, धीमी धीमी लेफ्ट नोजल से सांस लीजिए। अब लेफ्ट नोज बंद कर दीजिए, राइट नोज खोल दीजिए, राइट नोज से सांस छोड़िए। अब राइट नोज से वापस सांस लीजिए, राइट नोज बंद, लेफ्ट खुला, सांस छोड़ो। एक आवर्तन, ये पूरा एक आवर्तन हुआ। अब दूसरा करेंगे, वापस सांस लो, लेफ्ट बंद, सांस छोड़ो, दूसरे साइड से, वहां से सांस वापस लो, बंद, दूसरे साइड से सांस छोड़ो, सांस लो, बंद, सांस छोड़ो, सांस लो, बंद, सांस छोड़ो, सांस लो, बंद, सांस छोड़ो, सांस लो, बंद। एक बार मन से कीजिए, मन से कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लीजिए, आती हूँ, लीजिए, बंद, छोड़िए, लीजिए उधर से, बंद, छोड़िए, ऐसे करना है। हाँ, लीजिए,
ये उंगलियां ऐसे, 1 मिनट, उंगलियां ऐसे ही, सांस लीजिए, बंद, छोड़िए, सांस लीजिए, बंद, छोड़िए, लीजिए, बंद, इस प्रकार से। सही या बताइए। लीजिए, बंद कीजिए, छोड़िए, लीजिए, बंद, छोड़िए, लीजिए, बंद, बस एक आवर्तन। वेरी गुड। बहुत सुंदर, सबने अच्छा किया है। ये प्राणायाम अगर आपको रेगुलर आप करना चाहते हो तो कितनी भी ठंडी पड़ने दो, आपको सर्दी नहीं होगी। और बाय चांस हो भी गई तो ये प्राणायाम दिन में 2 बार करो, सर्दी से आपका छुटकारा पक्का। ये तो समझ ही लो कि सर्दी के लिए नहीं होने के लिए ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम दवा है। पूर्ण नोजल क्लियर रहता है, इसलिए ये प्राणायाम सर्दी में करना बहुत ही फायदेमंद है। वैसे मैं चाहती हूं इसकी प्रैक्टिस रेगुलर हो। हेडेक कम होने के लिए भी इसका फायदा होता है। तो कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी हेडेक होता है, तो इसके लिए भी ये प्राणायाम फायदेमंद है, क्योंकि जो भी हम सांस लेते हैं वो ब्रेन तक जाती है। अगर आप अधूरी सांस लेंगे, मतलब पूरी सांस नहीं ली, कैसे है, पेट भर गया। और एक बात मैंने बोली, आपको ध्यान में होगा कि हर प्राणायाम 10 बार करना है। कोई भी प्राणायाम करो। वाई? जो हम सांस लेते हैं वो सांस ब्रेन तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 प्राणायाम की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी प्राणायाम के मिनिमम 3 आवर्तन होंगे तो ही ब्रेन तक सांस जाती है। ये सांस जो हम लेते हैं वो पेट तक जाके मूलाधार पहुंचकर फिर सीधी ऊपर जाती है। इसलिए हमें कम से कम 10 आवर्तन प्राणायाम के करने चाहिए। अब हम कपालभाति प्राणायाम सीखेंगे। एक ध्यान में रखिए, कपालभाति प्राणायाम अगर आपको बैकएक है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, नहीं करना चाहिए। किसी ने बोल भी दिया कि ये इसके 200 आवर्तन करो, आपका पेट एकदम नॉर्मल हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक है, आपका पचन अच्छा रहता है ये प्राणायाम से। और अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वापस ध्यान में रखो, ये प्राणायाम आपको नहीं करना है। अच्छा है, फिर भी नहीं करना है। बट थोड़ा सा एजिंग है, पकड़ लो, और ये प्राणायाम करना चाहते हो तो आपको सहारा लो वॉल का, पीछे पीलो रखो और फिर करो तो चल सकता है। अब ये प्राणायाम में एक बात रखना बहुत ही आवश्यक है कि जो सांस 10 बार नहीं ली जाती, इसमें एक बार ही सांस लेते हैं और फिर पेट को स्ट्रोक्स देने हैं। उल्टे स्ट्रोक दिए तो भी गलत, तो सीधे स्ट्रोक देना जरूरी है। मतलब हर स्ट्रोक में सांस बाहर निकलती है, अनावश्यक वायु बाहर निकलते हैं और पेट का पचन सुधरता है। तो इसलिए जैसे अपनी झटका देना शुरू पूरी बॉडी, कोई लोग हिलाते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपकी बॉडी बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, पेट को झटका। अब देखिए, धीमी धीमी सांस, स्टार्ट, आया ध्यान में, कोई शरीर हिला मेरा, ओनली पेट,
जोर से भी झटका देने की जरूरत नहीं, पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर निकल रही है और सांस लेने की प्रक्रिया करनी ही नहीं है। ओके, पेट के ऊपर हाथ रखो। बहुत साल पहले ऑपरेशन हुआ तो कर सकते। चलता है, चलता है। कोई बैक प्रॉब्लम है? मत कीजिए, क्योंकि क्या है, योगा जितना अच्छा है अगर बिगर मालूमात से करे तो दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसलिए अब हम सांस लेंगे। सभी लोग पेट के ऊपर हाथ रखो, धीमी धीमी सांस लो। मैं एक बोलूंगी, पेट अंदर जाके बाहर आएगा, एक गिनती में। सांस लो, छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां सबने बराबर किया, आपने गलत किया। आपने कुछ किया ही नहीं। आपको लगा होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, बट आपका पेट हिला ही नहीं। कीजिए, क्योंकि गलत सीख के मत जाइए। सांस पूरी भरी है पहले। हाँ, सांस लो। हाँ, स्टार्ट। 1, हाँ, नहीं जमा आपको। देखो, 1 मतलब पेट अंदर जाके बाहर आता है। आप क्या कर रहे हैं? आप ओनली सांस छोड़ रहे हैं। झटका पेट को। 1 2, पेट अंदर, अंदर बाहर करो। बाद में लूंगी, आपको सिखाना पड़ेगा। आप सोचो कोई आपको मुक्का मार रहा है। अरे बाप रे, नो नो नो, अपने आप हवा अंदर जाता है, अपने आप जाता है, दैट इज डिफरेंट। बट पर्पसली सांस नहीं लेनी है। और फर्स्ट टाइम आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ओनली 25 झटके देने हैं, करीबन 2 महीने तक। फिर आपके बॉडी को आदत होती है, फिर आप 5 बढ़ा के एक 2-4 महीने में आप 50 तक 60 तक जा सकते हो। कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि चलो 100 झटके देना शुरू करो, बट दैट इज रॉन्ग। आपके रीढ़ की हड्डी को, कमर को प्रॉब्लम हो सकता है। और आपने, ये चारों लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, आपने भी अच्छा किया। देखा मैंने, मेरा ध्यान था। यू ऑल्सो डिड वेरी गुड। ये सही करना। अब ये प्राणायाम करने के बाद और एक प्राणायाम इसके साथ करना मस्ट है। ये प्राणायाम का फायदा ऐसे है, हेडेक, एसिडिटी, पचन, इसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। जिसको पचन का प्रॉब्लम है, मतलब बद्धकोष्ठता जो बोलते हैं कि टॉयलेट एवरीडे नहीं होती है, उनके लिए ये प्राणायाम दवा का काम करता है। तो इसलिए हम लोग ये प्राणायाम करने के पहले सुबह आपको 2 गिलास पानी पी लो, एक आधा घंटा घूम के आओ, आराम से बैठो, धीरे श्वसन करो और फिर ये प्राणायाम कीजिए, तो बद्धकोष्ठता का प्रॉब्लम कम हो सकता है। इस प्राणायाम के बाद हीट पैदा होती है, क्योंकि हम लोग पेट को झटका देते हैं और सांस नहीं लेते हैं, शरीर को ठंडक नहीं मिलती है, ऊर्जा निर्माण होती है। एक ध्यान में रखो, आप जब बोलते हो ज्यादा तो आपको पसीना आता है, क्योंकि ऊर्जा निर्माण हो रही है। सांस लेने की प्रक्रिया बोलने के वक्त कम होती है। ओनली सांस मुंह से बाहर निकलती है, उसको हीट पैदा होती है। इसलिए इस प्राणायाम के बाद शीतली प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 25 स्ट्रोक्स दे रहे हो तो आपको 5 शीतली प्राणायाम बस है। शीतली प्राणायाम के 2 प्रकार होते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हो। इसमें जीभ की नौका बनानी है, जैसे देखिए, ओके। और उधर से दूसरा बताती हूँ जिनको नहीं जम रहा है। जीभ की नौका बनाइए और इधर से सांस लेना है, मुंह से सांस लेना है। उल्टा प्रकार है, देखो, मुंह बंद करके नाक से सांस बाहर निकलना है। अब कुछ कुछ लोगों को नहीं जम रहा है,
इनके लिए दांत के ऊपर दांत रखिए, दैट इज वेरी इजी। और सांस लीजिए मुंह से, मुंह बंद, सांस छोड़िए। 5 टाइम्स कीजिए, जैसे भी आपको जम रहा है कीजिए। हाँ ठीक है, आपको जम रहा है, वेरी गुड। दांत के ऊपर दांत रखो या जुमा से, सेम है, कोई फर्क नहीं है। ओके, अब ये प्राणायाम कपालभाति के बाद तो करना है, मस्ट है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती हो तो ये प्राणायाम कीजिए, भले ही 25 बार कीजिए। इसमें क्या होता है, जो आप लोग जुआ से हवा ले रहे हैं तो ठंडक जा रही है, ध्यान में आ रहा है, ठंडी हवा अंदर जा रही है, तो इसकी वजह से जो एसिडिटी की फ्यूम्स है वो नाक से बाहर निकल जाती है। और इसके लिए एसिडिटी के जब हाई स्ट्रोक्स भी आता हो तो इसकी प्रैक्टिस किया करो। एसिडिटी के लिए फैंटास्टिक है ये प्राणायाम, नाम है